आप कैसे हो? आशा है सभी लोग मस्त बिंदास झक्कास हो गए। आज हम सभी लोग आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग होते हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं उन लोगों का मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है क्या? चर राशि। ठीक है, पहले मैं टॉपिक लिखता हूं, क्या है? चर राशियों का गुणनखंड। ठीक है, चर राशियों का गुणनखंड और दो वर्गों का अंतर, दो वर्गों का अंतर के रूप में रूप के व्यंजक। ठीक है, और व्यंजकों का गुणनखंड है। ठीक है, ज्यादातर इसमें क्या करना है आपको? गुणनखंड सीखना है। और द्विघाती, क्या? द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, ये आपको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुल लगभग आपको मैं बताऊं 8 से 9 टॉपिक्स है, जिसमें मैं आपको 5 डिस्कस करूंगा आज। ठीक है, वो पांचों मैं 1 बाय 1 उसमें मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, साथ में एक क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। आपकी एक्सरसाइज वगैरह से मैच करेगा तो ठीक ठीक, नहीं तो हम एक क्वेश्चन भी आपको कराएंगे कि उस बेस पर कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिना देर के हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है, अगर आप सभी लोग को अच्छा लगे तो और भी अपने जो ट्रेनिंग प्रशिक्षु साथी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको साझा कीजिएगा। वो भी उस चीज को सीखे, पढ़े और अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोरिंग कर पाए। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आज का, मीन्स जो आज हम 5 टॉपिक डिस्कस करना है उसमें से पहला है आपका प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, पहला है प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड से हम बात करेंगे। इस पहला गुणनखंड को समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम पहले। तो क्या होगा? गुणन और खंड। ठीक है, गुणन से मतलब होता है गुणा के रूप में। ठीक है, क्या होता है? गुणा के रूप में। और खंड का मतलब टुकड़ा टुकड़ा। ठीक है, उसको टुकड़े में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ? 1 to above सारी संख्याएं वो सब क्या आती हैं? प्राकृतिक संख्या में उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं 36। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इसका गुणनखंड कैसे निकलेगा? आप कैसे पता कर पाओगे इसके गुणनखंड क्या क्या है? तो बेहतर है आपका मेथड कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप 36 यहाँ लिखेंगे और ये कॉलम बनाएंगे, फिर यहाँ 2 से शुरुआत करेंगे डिवाइड करना। किससे? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 18 आएगा। फिर आगे ट्राई करेंगे 2 से, अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर आगे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, अभी हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 के टेबल में आता ही नहीं है 9, इस वजह से। तो ये 3 से हम ट्राई करेंगे, तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 3 1 जा 3, ये कट गया। तो हम इसका जो गुणनखंड है यहाँ लिखेंगे 1 सबका होता है। ठीक, इसलिए 1 को हम इसमें शामिल करेंगे। 1 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है, इसको हम गुणा के रूप में क्या किया? खंडित कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ? ये गुणा के रूप में खंडित हो गया। तो ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? हम गुणनखंड इस मेथड से करेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा इस फॉर्म में, यही होगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जो हम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, गुणा के रूप में लिखते हैं, उनको खंडित करते हैं गुणा के रूप में, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला चीज हो गया आपका। ठीक है, अगर हम कहें कि आपके पास कितना है?
सपोज मान लीजिए आपके पास है 216 और इसका पूछे अभाज्य गुणनखंड करके बताइए कितने गुणनखंड होंगे, तो क्या करेंगे आप फटाफट इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे और डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 खत्म, 1 करेगा 1 में जाएगा नहीं, 0 टाइम जाएगा तो 6 आएगा, तो हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 का मतलब 2 8 जा 16। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, फिर वही मेथड अपनाएंगे, पहले 2 से ट्राई करेंगे, नहीं कटेगा तो फिर अगली संख्या में हम बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 से ट्राई किया था, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर कट गया 2 से, फिर ट्राई करेंगे 2 से ट्राई कीजिए, कितना आएगा 2 2 जा 4 2 7 जा 14, इतना तो कट गया। अब आगे क्या होगा, अब ये 2 के टेबल में तो आता नहीं है क्योंकि ये 7 हो गया, 2 के 7 में टेबल के 2 के टेबल में 7 आता नहीं है, इसलिए अब हम आगे वाली संख्या लेंगे 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना जाएगा 3 9 जा 27। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो गया। बात क्लियर हो रहा? ठीक है, तो ये हमारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, तो अच्छी बात है। क्या है ax प्लस by, ठीक है, सॉरी यहां a ही रहेगा, ax प्लस ay प्रकार का गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड से तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो अब गुणनखंड शब्द से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, तो चलिए इसका हम एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं कि ये क्या है। ठीक है, तो आपके सामने एक एग्जांपल है। ठीक है, क्या 6x प्लस 6y प्लस 6z। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है और इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर a कॉमन था, यहाँ भी a कॉमन था, दोनों में क्या था, a था। तो हम ऐसा नंबर चेक करेंगे तीनों टर्म में, तीनों पदों में, जो कि क्या हो, तीनों में गुणा रूप में उपस्थित हो, अवेलेबल हो, प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें साफ साफ निगाहों से दिखाई दे रहा है कि 6 यहाँ भी है, यहाँ पर भी, यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, 6 को क्या कर देंगे कॉमन, तो बचेगा क्या y, x प्लस y प्लस z, ये बचेगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे इसका गुणनखंड। ठीक, तो क्या लिखेंगे 6x प्लस 6y प्लस 6z का गुणनखंड क्या होगा, 6 x प्लस y प्लस z है। ठीक है, इसका आंसर आप राइट डाउन करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब हमें इसमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर चेक करना है जो दोनों में अवेलेबल हो। यहाँ पे क्या था, ये दोनों में अवेलेबल है। ठीक, तो इस मेथड में हमें क्या करना है, यही चेक करना है कि वो क्या हो, एक ऐसा नंबर हो जो सब में अवेलेबल हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं एक और। ठीक है, ये एग्जांपल था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी किसी बुक में मिल सकता है। ये है 3xy प्लस 9y, ये क्वेश्चन। जरा इसमें सोचिए, इसमें क्या हो सकता है, क्या कॉमन आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसे बॉक्स बना लें। अब इसमें देखिए, दोनों में पहले क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, तो यहाँ लिख दें y बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए x, तो दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x आएगा। ठीक, यहाँ पे नहीं आएगा, है ही नहीं, तो नहीं आएगा क्योंकि कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे x यहाँ चुपचाप उस प्लेस पे बना रहेगा। अब दोनों में क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो ये जो 9 है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से 3 और y निकालेंगे, क्या बचेगा x, ये और ये गया तो बचेगा x, यहाँ से y कॉमन हो गया। तो अब 9 से हमने क्या किया, 3 को निकाला है। तो ऐसा नहीं होता है कि 9 - 3 = 6, सर यहाँ 6 बचेगा ना, ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग है। हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड निकाल रहे हैं। गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में हमें निकालना है। इसका मतलब 9 का हमें गुणनखंड क्या आएगा, 3 × 3। तो इसमें से 1 3 चला गया, तो बचा क्या, 1 3 बचा।
बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड इसका हो गया। तो आप लिखेंगे क्या, अतः 3x y प्लस 9y का गुणनखंड, क्या गुणनखंड क्या है, 3y व x प्लस 3y है। क्लियर हो रही बात? ये आपको 1 नंबर 1 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे अगर आना होगा तो 1 मार्क्स में ही आएंगे, इससे ज्यादा में नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्यंजक, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इस पे आपको ध्यान देना होगा, कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। व्यंजक ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by के प्रकार का गुणनखंड करना है, ठीक है। के प्रकार का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का गुणनखंड कैसे होगा, चलिए हम दिखाते हैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से, ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से। क्या है उदाहरण, देखिए, x स्क्वायर प्लस yz प्लस xy प्लस xz, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, तो हम इसके साथ जो पेयर बनाएंगे उसमें भी x वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ x स्क्वायर हो गया, और कहाँ टर्म है x का, यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम पहले वाले को ले लेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस xy, ठीक है, प्लस। अब देखिए जब दो ब्रैकेट आते हैं और ऐसे हम कॉमन करते हैं, तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यहाँ प्लस का ही साइन लगता है, मल्टीप्लाई का नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई कहाँ आता है, आगे बताता हूं। अभी ध्यान दीजिए, जब आप ऐसे दो का पेयर बनाएंगे तो दो ब्रैकेट के बीच में प्लस का ही सिंबल लगता है। आगे बढ़ते हैं, अब बचा ये, तो इसको ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे yz प्लस, बचा अपने पास क्या है, xz, ठीक है। तो चलिए इसमें से अब कॉमन करते हैं, इन दोनों में क्या नजर आ रहा है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, x स्क्वायर में से एक x तो चला जाएगा, कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो x स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, x इंटू x के इक्वल होता है, ठीक है। तो इंटू का ही गुणनखंड किसमें हो रहा है, मल्टीप्लाई में होता है, तो एक यहाँ से x चला जाएगा, एक बचेगा यहाँ, ठीक है, प्लस यहाँ x था वो निकल गया, बचा क्या, y प्लस, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिए और सीखते जाइए। आगे इस ब्रैकेट की बात करते हैं, इसमें देखिए ध्यान से, y और y, इसमें y लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये y इसमें बचेगा, ठीक है, पड़ा रहेगा। यहाँ z है, यहाँ z है, दोनों में z है, तो z हो जाएगा बाहर, ठीक है, z क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा, x, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट में प्लस में ही, ये भी प्लस में है, तो जब प्लस में चीजें होती हैं तो उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस z, ठीक। ध्यान दीजिए, अब ये जो दोनों है सेम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कॉमन उभयनिष्ठ बना देंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले में किया था। जो नंबर या जो संख्या क्या होती थी, दोनों में पाई जाती थी, उसको हम निकाल लेते थे। तो यहाँ पे x प्लस वाई, x प्लस, दोनों में x और z में से क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसको हमने क्या कर निकालना है, तो यहाँ निकाल देते हैं x प्लस वाई, ठीक है। अब हम यहाँ रीजन थोड़ा दे सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। हम तो यहाँ x प्लस वाई लिखे, लेकिन इसका ये इसके बराबर होता है कि नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हमने रीजन बता दिया, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, ठीक। अब हमको मिल गया, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं क्या, अतः दिए गए, ठीक, दिए गए व्यंजक का
गुणनखंड, क्या गुणनखंड क्या है, x प्लस जेड और x प्लस वाई, वह x प्लस वाई है। बात समझ में आ रही है? आशा है आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा। आगे चलते हैं, एक और हम आपको इसको क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। आइए, इसको आपको समझना है अच्छे से, मैं इसलिए एक और एग्जांपल लेता हूं इससे थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। नहीं ध्यान देंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। माइनस 4cb², ठीक है। अब चलिए करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, पहला सिस्टम मैंने क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा कि पहले टर्म में चेक करेंगे, जैसे 3 है, ठीक है, तो 3 वाले टर्म को साथ में रखेंगे, या a² वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए। तो हम क्या करेंगे, जो 3 वाला है 3 वाले के साथ रखेंगे, x वाला x वाले के साथ रखेंगे, 4 वाला है तो 4 वाले के साथ रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे 3a², यहाँ देखिए माइनस इसका सिंबल उठ के आएगा, ठीक है, माइनस 3b² ब्रैकेट बंद, यहाँ लग जाएगा प्लस, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या अपने पास माइनस में xa²। आप सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, इसको पहले आपने लिखा फिर इसको करेंगे, फिर ये हो जाएगा तब इसको आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर यहाँ काउंट करिए फिर वहाँ काउंट करिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिस्टम में ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। अब देखिए माइनस x², अब x किसमें है, यहाँ पर है, तो प्लस xb², ठीक है, प्लस। अब हमारे पास बचा क्या, ये लास्ट वाला बचा, क्या बचा, 4ca² माइनस 4cb², ये हमारे पास बचा, ठीक। अब उन दोनों में से कॉमन देखना हमें, कहाँ कॉमन मिलता है, वो है लिस्ट कहाँ मिलता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों में 3 दिखाई दे रहा है, तो पहले 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x है, बट यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे हम, माइनस निकाल देंगे। तो यहाँ से माइनस निकालेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर माइनस निकालना हो तो आप जब माइनस निकालोगे ना, तो जहां माइनस वहां प्लस हो जाता है, जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है, और क्या निकाल रहे हैं हम, x निकाल रहे हैं, तो बचेगा क्या, a² माइनस b² बचेगा। बात बराबर समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ c है, यहाँ c है, मतलब 4c क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, प्लस 4c। अब बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, ये a² और ये b², a² माइनस b², ये बचेगा। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था ना कि जो चीज हमें कॉमन दिखाई पड़ती है, जो सब में दिखाई पड़ती है, उसी को हम क्या करते हैं, सब में से निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हम सब में से क्या निकालेंगे, a² माइनस b², a² माइनस b² हम निकालेंगे। तो चलिए निकाल देते हैं। तो निकालने के उपरांत बचेगा क्या हमारे पास, ये देखिए 3, यहाँ देखिए माइनस में x, यहाँ प्लस में 4c, ये यहाँ ब्रैकेट में बचेगा। अब जो हम निकालेंगे उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, a² माइनस b², ठीक है। ये हमारा गुणनखंड हो गया। बात समझ आ रही है। अगर आपको न समझ में आई हो, आप एक काम कीजिएगा, इसको रिप्ले करके आप जरूर से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। ये एग्जांपल्स थे, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। a³ माइनस a² माइनस ab प्लस a प्लस b माइनस 1, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो फटाफट अपने रफ में सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो ध्यान से बोर्ड के ऊपर देखिए और समझिए, ठीक है। करते हैं, क्या करेंगे,
ए क्यूब ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए वाले को एक साथ रख देते हैं, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस इसके आगे ये स्टेप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ b है ना, तो b को साथ में रख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस ए बी प्लस बी। क्यों ऐसा मैंने किया, ध्यान से समझिए। यहां देखिए दोनों ए है, अगर हम यहां से कॉमन करेंगे तो ए ही बचना चाहिए, एक ए ही बचना नहीं चाहिए, ए भी बचेगा। तो यहां पर भाई हम अगर इसको ले लेंगे तो ए कॉमन होगा, यहाँ बी आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए कॉमन हो रहा है, यहाँ बी कॉमन होगा बीच में, तो क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट होगा, वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, वो आपस में टकराएगा। तो हम जो कॉमन करते हैं वह लिस्ट करते हैं, वो हो नहीं पाएगा, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसलिए ध्यान से, ठीक है, अगर यहाँ ए कॉमन आ रहा है तो यहाँ के बीच में भी क्या आना चाहिए, ए कॉमन आना चाहिए, ये हमें सोचना होगा, ठीक। उसको सोचकर मैंने क्या किया, माइनस ए बी के साथ बी को ले लिया, ठीक। बचा क्या आगे, बचा ए माइनस वन, क्लियर। अब कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, ए स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस वन, ठीक, क्योंकि ये ए स्क्वायर पूरा निकल गया। तो कोई भी जब संख्या निकलती है तो उसमें एक मल्टीप्लाई के रूप में होता ही होता है, वो कुछ भी हो एक मल्टीप्लाई रहता ही रहता है, ठीक है। कैसे, देखिए हम लोग अपने मम्मी पापा के लड़के हैं, तो हम लोग के माथे शरीर पे पर तो कहीं तो हमारे मम्मी पापा का तो नाम लिखा नहीं, वैसे ही एक होता है वन, जो कि हर एक संख्याओं के साथ, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सबके साथ गुणा के रूप में रहता ही रहता है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ a माइनस ए आया है, ठीक। अगर आपको ज्यादा नहीं समझ में आया तो तुरंत जो पहला वाला आया है ना उसको दूसरे पहलू में चुपचाप लिख लीजिए, नहीं समझ में आता है तब, ठीक। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे आगे, भाई यहाँ b है ना, तो यहाँ क्या आएगा, सिंपल सी बात b आएगा, क्योंकि b का गुणा 1 में करेंगे तो b आएगा, और एक अब गुणा b में करेंगे तो a भी आएगा। अब यहाँ चिन्ह की बात आ गई, चिन्ह कैसे आएगा, पहला में तो माइनस दूसरा में प्लस। तो मैंने पहले ही बताया कि जब चिन्ह की बारी आए, तो अगर बीच में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सिंपल सी बात, उसको बाहर क्या कर दीजिए, माइनस, क्योंकि जब दो माइनस मिलते हैं तो क्या मिलता है हमको, प्लस। तो दो माइनस मिलेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, हमारा काम हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि हम इन दोनों में से क्या निकालें। जब ये ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए, वन हमेशा कॉमन होता है, ठीक है। तो वन कॉमन हो गया, वैलिस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, सब में से देखिए a माइनस वन है ना, इसको बाहर कर देते हैं तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस वन, ये बचेगा, और बाहर में निकल जाएगा a माइनस वन, ठीक है, ये आएगा, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका आंसर, इसका गुणनखंड हो गया, आंसर फिनिश, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, आंसर फिनिश। बात समझ आ रही है, तो कुछ ऐसे ही तर्ज क्वेश्चंस आ सकते हैं, गुणनखंड, ठीक। ये चलिए मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, देखिए क्या है, पहला मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, क्या है, x स्क्वायर माइनस 100, ठीक है। दो वर्गों के अंतर की बात कर रहा है, ठीक है, क्या, दो वर्गों के अंतर की बात कर रहा है। तो देखिए एक वर्ग ये हो गया, दूसरे को हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक है, क्या करना है, दूसरे को बनाना है। तो चलिए देखते हैं, ये 100 है, तो 100 को वर्ग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कैसे, जैसे हम लोग को याद करना होता है 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 2 9, 4 के पावर 2 16, 5 के पावर 2 25, 6 के पावर 2 36, ऐसे लगभग आपको 20 तक का बना के याद करना होगा जब कैलकुलेशन फास्ट करना होगा तब, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट नहीं करना है, ऐसे झेलना है, टाइम पास करना है, आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा। अगर आप अपना टाइम बचाना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, x के पावर 2 माइनस 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, क्योंकि 10 का 2 बार गुना होगा क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। आगे अब ध्यान दीजिए,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे आ गया। आपको शायद फार्मूला नहीं पता, मैं यहाँ बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप फार्मूला जब याद रखोगे तभी आगे काम बढ़ेगा। तो फार्मूले को भी आप लोग याद कीजिएगा। तो चलिए इस फार्मूले की तरह क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, तो x प्लस 10 और x माइनस 10 हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। कितना सिंपल है ना, ये डन। क्लियर। अब हम दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है आपके सामने मैं दिखाता हूं, थोड़ा इससे हटकर है। 72a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ये सीधा नहीं, थोड़ा सा मैंने क्या किया, घुमा दिया होगा ताकि आपके दिमाग में ऐसी भी चीजें घूमे। ठीक है, आए। अब सोचिए 72 का वर्ग तो होता नहीं, वर्गमूल होता नहीं, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर आप इन दोनों को 2 से भाग करते हैं, ये अपने से अंदाजा लगाना कि क्या करें। अगर हम 2 से सबको भाग कर देते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ देखिए 2 से भाग करेंगे क्या? 36 आएगा। अरे 36 आएगा, इसका मतलब क्या होगा? 36 का वर्गमूल होता है 6, मतलब 6 के घात 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो ये आ गया 36a स्क्वायर माइनस 98 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 49 आएगा। इसका मतलब 49 का भी वर्गमूल होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 49b स्क्वायर। तो जो 2 से भाग किए थे हम यहाँ कर देंगे, गुणा के रूप में बाहर लिख देंगे। ठीक है, बात बराबर। अब हम इसको हम आराम से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये किसकी तरह हो गया? ये अभी जो हम लोग किए उसकी तरह हो गया। चलिए फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, जब ऐसे तो बाहर आ जाए तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? 6a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसको इस फार्मूले की तरह लिखेंगे नीचे, तो क्या जाएगा? 2 6a प्लस 7b और दूसरे ब्रैकेट में 6a माइनस 7b, ये हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट लगा के 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 6a प्लस 7b 6a माइनस 7b, ये हमारा होगा। और इसका गुणनखंड पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2b होगा, 6a प्लस 7b भी होगा और 6a माइनस 7b भी होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ये इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए आप लोग कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, उसको फटाफट देखने के बाद तुरंत आप लोग शुरू करोगे लगाना। माइनस 144x। ठीक है, ये तो आप लगा सकते हो, दिमाग लगा, आसान है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था ना, ऐसा चीज होता है जो दोनों में आ जाता है, उसको निकालने के बाद आसानी से बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है जो निकाल देंगे तो आराम से बन जाएगा। तो क्या निकालना पड़ेगा? x। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा? x स्क्वायर माइनस 144। ठीक है, अब x गायब हो गया, अब आसानी से बन सकता है। अभी किसका है? जब आप वर्गमूल वर्ग याद किए रहेंगे तो फटाफट पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये किसका होगा? x स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 12 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो जैसे उसको किए थे ऐसे इसको कर लेंगे, बहुत सिंपल। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हो गई ना? तो चलिए आप लोग की एक मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। ठीक, ये है थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। ठीक है, बड़ा है बट इजी है, ये आप लोग को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, वो क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, के रूट के व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, का गुणनखंड। ठीक, तो चलिए मैं इसके एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। इसमें 2 चीजें होंगी। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा इसमें मेथड फर्स्ट। ठीक है, 2 मेथड होंगे, इसमें मैं फर्स्ट मेथड की बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले है क्या?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में इसको हमको बदलना है, फिर गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, ये x क्या लिखेंगे, x की पावर 2। ठीक है, तो इस फार्मूले में क्या हमारा 2ab है, तो 2 तो रहेगा ही, ये a मिल गया हमको, तो यहाँ x लिख दिया। ठीक, तो अब इस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5। इसका मतलब b की जगह क्या आएगा 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10x है, यहाँ 2 तो ऑलरेडी आना है फार्मूले के हिसाब से, ये हमारे पास a पता है यहाँ पर, तो a खत्म हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 2 का 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। मतलब हमारे पास b भी मिल गया, कितना है 5। मतलब b की जगह क्या आएगा 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर कितना है 25। क्लियर वाली बात। आगे अब इसको क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर बन जाता है तो हम इसको, जैसे एक उदाहरण समझाता हूं फिर से, जैसे a की पावर 2 है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, a into a लिखेंगे। ठीक, यही लिखते हैं। तो अच्छा ये भी क्या है, a स्क्वायर, इसको एक से देखें तो क्या है a स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे, क्या आ जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5। बात समझ आ गई। तो ये एग्जाम्पल था आपका मेथड फर्स्ट का। ठीक है, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3x प्लस 9/4। सोचिए, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। एक्स क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 2 लिखेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या लिखेंगे, 2ab का आता ही है, इसका मतलब 2 तो दिखाएगा ही नहीं, है a हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी लिखना है, b का पता नहीं, b का पता नहीं। ठीक, तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो x से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/2, तो b हमारा क्या मिला 3/2 धन। यहाँ a b है, यही पर इसको हम लिख लेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, जैसे हमको यहाँ b मिला, यहाँ पे लग के उसको स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको चेक कीजिए, इसका स्क्वायर ये बराबर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। हम उधर ढूंढे कि 9/4 का वर्गमूल क्या होगा, इससे बेहतर है कि हम यहां से निकालें, x से खत्म 3/2 आएगा, तो मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको हम कहें कि फार्मूले के तहत बताइए, तो मैं आपको ये बताता हूं, ध्यान दीजिए, मैं इसको इस तरह से बताता हूं। ये क्या है, ये फार्मूला 2ab का है। ठीक, 2ab बराबर क्या है 3x, और अपने पास 2ab के बराबर कितना है 2x, और b का पता नहीं, तो b रहेगा इक्वल टू 3x। x से खत्म, तो b बराबर क्या होगा 3/2, 2 उधर नीचे भाग के रूप में जाएगा, तो हमारे पास b का मान क्या आ जाएगा 3/2। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए इनको क्या कर दीजिए, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए। और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ बताया, जब कोई चीज स्क्वायर होती है तो उसको हम 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख लीजिए। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हुई बात हमें आशा है आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग एक काम कीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, इससे थोड़ा बूस्टअप मुझे मिलेगा। साथ ही चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों मित्रों में उसको साझा कीजिए, ताकि ये चैनल और लोग तक पहुंचे और वो भी इससे लाभान्वित हों। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले मेथड की तरफ। ठीक है, मेथड नंबर 2। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें समूह बनाना है। ठीक है, उसमें क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले में था, अब इसमें समूह बना के करना है। ठीक है, तो मैं पहले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या कर, कैसे समूह बनाएंगे। तो पहले उसी फार्मूले को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं कैसे समूह बनाना है। ठीक है, कैसे समूह बनाना है, ये बात यहां समझिए। ठीक है, देखिए a स्क्वायर
ये 2ab है ना, इसको तोड़ दीजिए, क्या होगा ab प्लस ab और b होगा। अगर हमारे पास 4 है, बात लीजिए 4 है, जिसको हमें तोड़ना है तो क्या होगा 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 2ab को हम तोड़ सकते हैं, a प्लस b प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो अब ये एक साथ हो जाएगा, ये एक साथ हो जाएगा। तो इसी को समूह बनाना कहते हैं। जब एक लोग एक साथ लाएंगे और इसको एक साथ लाएंगे, इसी को बोलते हैं समूह बनाकर गुणनखंड करना। ठीक, तो हम इसको क्या किया, अपने ग्रुप में ला दिए, ठीक, समूह में ला दिया। ठीक, अब इसमें से जो कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, a बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा। यहाँ b कॉमन है दोनों में देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, b को बाहर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, a प्लस b मिलेगा। अब जो दोनों बाहर है, ये देखिए दोनों कॉमन है, इसको बाहर कर दीजिए, ये दोनों बाहर है, इसको एक ही कर लीजिए। ठीक, और ये दोनों कॉमन है तो इसको बाहर अलग से कॉमन कर दीजिए, ये। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, हमने बताया भी, ऐसे पहले किए भी थे। तो ये समूह जो बनाया हमने, यही समूह बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से देखिए क्वेश्चन क्या है। अपने पास है 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सोचिए हम इधर x स्क्वायर लिखना चाहिए, लेकिन लिख दिया 36, है ना, ये थोड़ा सा तो ऑड लग सकता है, थोड़ा गड़बड़ लग सकता है। आप उसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं, आप व्यवस्थित कर लीजिए, क्या x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ठीक, अब इसको आप व्यवस्थित कीजिए तो क्या होगा, हमने इसको क्या किया था, दो पार्ट में तोड़ा था, दो पार्ट में तोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। ठीक, अब इनको समूह बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। बात बराबर समझ में आ रही है। अब इधर दोनों में से जो कॉमन है, यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, तो x को बाहर कर दीजिए, x प्लस 6 प्लस, दोनों में 6 कॉमन है तो 6 बाहर कर दीजिए, x प्लस 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा, s प्लस 6 और x प्लस 6 हमारा आ गया समूह बनाकर। क्लियर हो रही बात। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को बजाइए, ताकि और भी सारी जो भी नई वीडियोज आए आपको मिलती रहें। और अपने दोस्तों मित्रों यारों में क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए, साझा कीजिए, उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, बाय बाय।